अगर आप 90 के दशक की हिंदी फिल्मों के फैन हैं तो त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्मों को बिल्कुल नहीं भूल सकते। और अगर ये फिल्में आपको याद हैं तो फिर आप निर्माता, निर्देशक, लेखक राजीव राय, इन्हें भी कभी नहीं भूल सकते। राजीव राय लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से दूर थे और अब एक अच्छी खबर यह है कि वो वापस आ गए हैं। इस साल के आखिर तक वो एक फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है जोरा, और उस फिल्म का काम आखिरी स्टेज में चल रहा है। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि आज बॉलीवुड सिनेमा का जो हाल हो चुका है वो हम देख रहे हैं। लोगों ने दर्शकों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना छोड़ दिया है और सब अपने अपने एजेंडे सेट करने में लगे हुए हैं, अपने एजेंडे वाला सिनेमा बना रहे हैं। ऐसे दौर में राजीव राय की जो वापसी है बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि वो जोरा जो अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं वो क्या उसी तर्ज पर बनाएंगे जैसी कि उनकी पुरानी फिल्में थी जिनका मैंने नाम लिया। राजीव राय ने कम फिल्में बनाई हैं लेकिन उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनकी छाप जो है आज भी भारतीय सिनेमा पर जो है वो देखी जा सकती है। उनकी फिल्मों के गाने आज भी बजते हैं, रीमिक्स होते हैं, उनका रीमेक हो रहा है, फिल्मों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और यूट्यूब पर खूब देखे और सुने जाते हैं। तो राजीव राय की वापसी जो है ये एक अच्छी खबर है। और जो जोरा फिल्म वो बना रहे हैं उसकी खास बात यह है कि 40 नए चेहरों को वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वाकई बड़ी बात है, जबकि आउटसाइडर्स को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। राजीव राय एक मर्डर मिस्ट्री, एक मर्डर थ्रिलर लेकर आ रहे हैं जोरा, जिसमें उन्होंने 40 के आसपास जो है नए चेहरों को मौका दिया है। ये नए चेहरे जो हैं लॉन्च होंगे इस साल के आखिर तक और इसमें से ज्यादातर चेहरे जो हैं वो उत्तर भारत से हैं। राजीव राय फिल्म को अपना लास्ट शेप देने में लगे हुए हैं और जल्दी ही इस फिल्म का भी प्रमोशन शुरू होगा। जहां तक राजीव राय की बात है तो उनकी फिल्मों के साथ साथ उनका जो म्यूजिक है वो भी कमाल का हुआ करता था। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तिरछी टोपी वाले, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, टिप टिप बरसा पानी, ये गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं, उनको खूब देखा जाता है, सुना जाता है। राजीव राय की फिल्मों का जो म्यूजिक है वो विजू शाह दिया करते थे, कल्याण जी, आनंद जी भी जुड़े, आनंद बख्शी जैसे राइटर जो हैं, इंदिवर जैसे राइटर जो हैं उस दौर में उन्होंने गीत लिखे हैं और ज़बरदस्त हैं वो। राजीव ने हिंदी सिनेमा को उस दौर में जो 80 और 90 का दौर था उसमें एक अलग तरह का सिनेमा दे, जिसमें क्राइम था, थ्रिलर था, लेकिन म्यूजिकल था। उनकी फिल्मों में आप वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी देखते हैं। उस वक्त जो है ये काफ़ी नई चीज़ थी, अलग चीज़ थी और उसको बहुत लाउड तरीके से जो है राजीव राय पेश करते थे और यही वजह है कि उनकी फिल्मों को जो है हमेशा दर्शक मिले। एक और ख़ास बात है राजीव राय की, एक और ख़ास बात ये रही है कि उन्होंने कभी भी उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारों का पीछा नहीं किया। वो हमेशा उस वक्त स्ट्रगल कर रहे या उस वक्त उभर रहे सितारों के साथ जो है उन्होंने काम किया। आप उनकी फिल्म देखिए त्रिदेव, सनी देओल और जैकी श्रॉफ उस समय जो है आज की तरह बड़े सितारे नहीं थे, जरूर जमे हुए नाम थे लेकिन अपनी जमीन तलाश रहे थे। त्रिदेव में उन्होंने इन दोनों के लिया और साथ में तीसरा नाम था नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की पहचान जो थी उन दिनों एक आर्ट फिल्म के कलाकार के रूप में थी। हर कोई यही मानता था कि अरे वो तो आर्ट फिल्मों के एक्टर हैं, लेकिन जो रोल राजीव राय ने उनको दिया उसने नसीरुद्दीन शाह की इमेज बदल दी, उनके कैरियर को एक नई दिशा दी। वो कॉमर्शियल फिल्मों में जम गए इसके बाद में और वो लगातार जो है राजीव राय की फिल्मों का हिस्सा रहे। मोहरा में उनका रोल कमाल का था और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो डांस नहीं कर सकते, पर्दे पर नहीं डांस किया उन्होंने कभी। तिरछी टोपी वाला गाना देख लीजिए आप, उसमें नसीर के यादगार दृश्यों और यादगार गानों में से वो एक गीत है। इसी तरह से मोहरा जब रिलीज हुई उस वक्त जो है अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी आज की तरह बड़े सितारे नहीं थे। राजीव राय ने उस समय उनको अपनी फिल्मों में लिया। रवीना टंडन उस समय इतनी बड़ी स्टार नहीं थी और अक्षय और रवीना टंडन की जो जोड़ी बनी और ज़बरदस्त हिट रही, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी फिल्म से होती है। इसके अलावा जो इस फिल्म के 2 गाने हैं, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी, वो आज भी जो है अक्षय कुमार और रवीना टंडन की पहचान है, इस जोड़ी की पहचान है। बॉबी देओल ने अगर अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म बरसात से की तो आप इस बात को ध्यान में रखिए जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ये रिलीज भी नहीं हुई थी, उसी समय जो है उनको अपनी फिल्म गुप्त के लिए साइन कर लिया था। और गुप्त जिस तरह की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है उसको आज भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। बॉबी देओल के कैरियर की इंपॉर्टेंट फिल्मों में गिनी जाती। तो आप गौर कीजिए कि मतलब एक इस तरह के डायरेक्टर की वापसी हो रही है जो मास का डायरेक्टर है। और राजीव राय का ये कहना है कि जो फिल्म उन्होंने बनाई है जोरा, ये भी उन्होंने मास के लिए बनाई। राजीव राय के अनुसार जो है आज की तारीख में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए फिल्में बनना लगभग बंद हो चुकी हैं। तो उनका कहना है कि जोरा जो उन्होंने बनाई है उनका टारगेट ऑडियंस जो इसमें वो मास है, जिसके लिए आजकल कोई फिल्में नहीं बना रहा है। तो उम्मीद करना चाहिए
कि राजीव इस कमबैक में जो एक बार फिर से वैसा ही धमाका करेंगे जैसी फिल्मों के लिए वो इससे पहले पहचाने जाते रहे। त्रिदेव है, मोहरा है, विश्वात्मा है, गुप्त है। और ये बात गौर करने वाली कि न्यू कमर्स पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया है, मतलब सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं। आप देखिए संगीता बिजलानी को वो लेकर आए थे, सोनम जो है उनके कैरियर को उन्होंने एक नई हाइट दी, दिव्या भारती जो स्टार बनी आगे चलकर, जिनको कि लोग आज भी याद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने देखते हैं, दुर्भाग्य से बहुत जल्दी हम सबके बीच से चली गई। राजीव राय की जो आखिरी फिल्म थी असंभव, वो उन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ बनाई थी। अभी अलग बात है कि उस वक्त कुछ इस तरह के हादसे हुए, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह की ट्रेजेडी हुई कि जिस कारण से राजीव राय को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि अब 2 दशक बीत चुके हैं और वो वापस आए हैं। उनकी कोशिश यही कि एक बार फिर से उस मास ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाएं, उस दर्शक के लिए सिनेमा बनाए जो हिंदी सिनेमा का रियल दर्शक है, जिसके लिए फिल्में बनाना जो है आज के डायरेक्टर भूल चुके हैं, जो अब क्लास के लिए फिल्में बनाते हैं, एजेंडा वाली फिल्में बनाते हैं। तो निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री आज एक ऐसे दौर में है जहां उसको मास के डायरेक्टर की जरूरत है, जहां पर उसको ऐसी कहानियों की जरूरत है जो कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए नहीं हो, सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं हो, बल्कि वो बड़े पैमाने पर जो है दर्शकों को जो है थिएटर में खींच कर लेकर आए। तो जोरा पर जो अपडेट आएंगे उसको लेकर हम आएंगे। राजीव राय की इस फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में हलचल तो शुरू हो गई है, सबकी नजरें हैं कि इस बार वो कैसी फिल्म लाने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हो, जब भी ये फिल्म रिलीज हो, इसका ट्रेलर लॉन्च हो, उससे जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।